दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए भाजपा की सरकारें बुलडोजर चला रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी हो गई हैं भाजपा की सरकारें? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश भाजपा सरकारों पर लागू नहीं होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि अब से देश में कहीं भी नहीं चलना चाहिए बुलडोजर, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई गुजरात के सोमनाथ में देखने को मिली है। एक बड़े एरिया पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सालों से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया गया है। क्या अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेगा? आखिर मोदी के राज वाली सरकारें इतने अहंकार में क्यों आ गई हैं? स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गुजरात में सोमनाथ विकास परियोजना के लिए कथित अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। सोमनाथ इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देर रात से ही भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में 36 बुलडोजर लगाकर इन अवैध निर्माण को गिराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मलबा हटाने के लिए तकरीबन 70 ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं। जब यह कार्रवाई हो रही थी तो स्थानीय लोग सोमनाथ में गुजरात सरकार के सबसे बड़े बुलडोजर ऑपरेशन का खुलकर विरोध भी कर रहे थे। कार्रवाई होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और इसका विरोध करने लगे। लोगों ने कार्रवाई रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी तरह लोगों को वहां से हटाया और बुलडोजर एक्शन जारी रखा। अब तक जो खबरें आई हैं कि उस बुलडोजर एक्शन में कई मस्जिदों, कब्रिस्तान और दरगाहों पर बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें 500 साल पुराने कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिद भी शामिल हैं। एक बात समझने की यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई रुक क्यों नहीं रही है। चाहे उत्तर प्रदेश का देखें या फिर गुजरात में देखें या फिर असम में देखें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, कोई 70 साल से रह रहा था, कोई 80 साल से रह रहा था, कोई 90 साल से वहां पर रह रहा था, चंद मिनटों में बुलडोजर चलाकर पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया गया और लोग बेघर हो गए। लोग अपना सामान लेकर रोडों पर बैठ गए। लोगों ने खुद बताया कि हम तो 80-90 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया। हमें लाइट बिल भी दी गई, पानी बिल भी दिया गया, तमाम चीज़ें यहाँ पर जारी की गई। उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी उस वक्त ये नहीं कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, आप अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। लेकिन अब बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? कुशीनगर में जब बुलडोज़र चलाया गया तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि 2 वक्त की रोटी मिलना मोदी सरकार में नसीब नहीं हो रहा है, तो अब हम घर कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से साहब ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक साहब का ये वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो साहब ने वादा नहीं किया था, लोगों का घर छीनने का काम लगातार पूरे देश में कर रहे हैं। उनकी राज्य की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी नहीं मान रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे इजाज़त के बगैर पूरे देश में कहीं भी बुलडोज़र नहीं चलेगा, और ये भी कहा था कि जो अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो रोड हो या नाला हो, तो उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे एरिया को ही अवैध निर्माण घोषित करके उस पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। सवाल वही है कि जब लोग वहाँ पर बसते हैं, जब बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, जब पानी का कनेक्शन दिया जाता है, तब फिर उस वक्त सारे अधिकारी कहाँ रहते हैं? अगर कार्रवाई करना है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इसकी अनुमति दी, जिन लोगों ने बसने दिया और जिन लोगों ने लाइट बिल और तमाम सुविधाएं वहां के लोगों को दी। तो लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई ना होकर उस पूरे एरिया को तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा है, ध्वस्त कर दिया जा रहा है। मिनटों में लोग बेघर हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और ऐसे बारिश के समय में लोग कहाँ जाएंगे? तो अब गुजरात के सोमनाथ में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके लिए हजारों लोगों के घरों को उजाड़ दिया जा रहा है, उनको बेघर कर दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरी इजाज़त के बगैर कहीं भी देश में बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो क्या अब भाजपा शासित राज्य वाली सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी हो गई हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? जब ये बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी, उसी वक्त ये सवाल किया जा रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे जज क्या कर रहे हैं? क्योंकि आए दिन आप सुनते रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त टिप्पणी,
सुप्रीम कोर्ट की नॉर्मल टिप्पणी, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि ये नॉर्मल टिप्पणी और सख्त टिप्पणी क्या होती है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्देश दिया और कहा कि मेरे इजाज़त के बगैर पूरे देश में कहीं भी बुलडोज़र नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोज़र की कार्रवाई पूरे देश में हो रही है। जिस तरीके से असम में वहाँ के मुख्यमंत्री, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार चुन चुनकर बुलडोज़र चला रहे हैं और लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। अब देखिए, खबर यह है कि सोमनाथ मंदिर के पीछे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 36 जेसीबी से तोड़फोड़, सैकड़ों पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। सोमनाथ इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देर रात से ही पुलिस की मौजूदगी में 36 बुलडोजर इन अवैध निर्माणों को गिराने में लगे हुए हैं। इसके अलावा मलबा हटाने के लिए तकरीबन 70 ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं। अब इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 36 बुलडोजर और 1400 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे एक इतने बड़े एरिया को वहां से हटाया जा रहा है। जब लोगों को पता चला कि अब बुलडोजर यहां पर पहुंचेगा तो स्थानीय लोग उसका विरोध करने लगे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती उनको पीछे हटाया और फिर इस कार्रवाई को जारी रखा। सोमनाथ रोड पर सेंट मेरी स्कूल के सामने का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। देर रात से ही बड़ी संख्या में पुलिस का काफिला आ गया था। साथ ही काजली रोड पर 36 से ज्यादा जेसीबी मशीनें नजर आई थी। 36 बुलडोजर, 1400 पुलिसकर्मी, बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों की मदद से सुबह से ही तोड़फोड़ का काम किया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है। शीर्ष अदालत ने साफ किया था कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी और मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने की बात भी कही थी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया, मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान, गुजरात जैसे कुछ और बाकी राज्यों में। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ बाकी राज्य भी उसी की राह पर निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग एक घर बसाने में पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर घर उजाड़ने में कुछ समय नहीं लग रहा है। चंद मिनटों में ही पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी जा रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली की आलीशान बंगले को 7 घंटे की मशक्कत के बाद तोड़ दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद सख्त टिप्पणी की थी और दिशा निर्देश बनाने की बात की थी। 2 अक्टूबर तक इस पर रोक लगाने की बात की थी। लेकिन जहां पर नरेंद्र मोदी की राज वाली सरकारें हैं, वहां पर लगातार ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो अब सवाल यही होता है कि आखिर क्या नरेंद्र मोदी के अधीन आने वाली सरकारें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी नहीं मान रही है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दिशा निर्देश बनाने की बात की थी कि तब तक बुलडोजर पूरे देश में कहीं नहीं चलेगा, उसके बाद भी लगातार असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात में चल रहा है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त एक्शन लेने वाला है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।